तो दोस्तों आइए बात करते हैं वैदिक संस्कृत के बारे में। सबसे पहले हमें जानेंगे वैदिक शब्द का मतलब क्या होता है। वैदिक शब्द जो है वेद शब्द से बना हुआ है और वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, यहां पर बात की जाती है दोस्तों वैदिक संस्कृत के निर्माताओं की बात करें तो इसके निर्माता जो थे आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। इसके निर्माता कौन थे दोस्तों? आर्य थे। ठीक है, इनके बारे में और भी हम बात करेंगे। दूसरी चीजें हैं आर्य का मतलब क्या होता है दोस्तों। अब बात आती है, सर ये बताइए हमें कि आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य जो है एक संस्कृत शब्द है दोस्तों। आर्य क्या है? आर्य एक संस्कृत शब्द है। क्या है? आर्य एक संस्कृत शब्द है और जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य जो है, आर्य शब्द जो है संस्कृत शब्द से बना हुआ है या संस्कृत शब्द है और जिसका तात्पर्य होता है श्रेष्ठ होता है। यहां पर बताया जाता है आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आर्यों का लिपि, जो आर्य थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आर्य कौन थे। ठीक है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसको हमें समझने वाली बात है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत में किन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था दोस्तों। तो आर्य जो थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। लेकिन अब आप सोचिए एक बार, खुद एक बार महसूस कीजिए, जब जिसे लिपि का ज्ञान नहीं रहा होगा तो उसके जो आने वाली पीढ़ी है उनको वे लोग कैसे एक तरीके से अपने ज्ञान के बारे में बताते रहे होंगे। ठीक है, कैसे बताते रहे होंगे कि हमारी जो पीढ़ी थी, हमारे ऐसे लोग थे, और कैसे कैसे बताते रहेंगे। आप एक बार खुद कल्पना कीजिए, जहां पर कोई चीजें लिखी ही नहीं गई है, कैसे लोग समझा पाएंगे सामने आने वाली पीढ़ी को कि हमारे दादाजी कैसे थे और हमारे पापा जी कैसे थे या हमारा समाज कैसे था। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वे लोग कैसे अपने पीढ़ी को, यानी कि अब ज्ञान बताते थे, यानी ज्ञान की बातें या अपने पीढ़ी के बारे में जो आज वर्तमान में हो रहा है वो आगे की बातें कैसे बताते थे कि पीछे क्या हुआ है। ठीक, दरअसल बात की जाती है इनके बारे में, कहा जाता है कि ये लोग क्या करते थे, अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते थे। अब समझ में आया कि नहीं? आर्यों को लिपि का ज्ञान भले ही नहीं था, लेकिन वे लोग क्या करते थे, अब जो आज की बातें हैं यानी कि सुनकर आगे की पीढ़ी को ज्ञान को बताते थे, यानी कि ज्ञान को पहुंचाते थे। जो आज की बातें हैं वो आगे पहुंचाते थे अपनी पीढ़ी को। अब समझ में आया कि नहीं? सर, जो आपने बोला ये आर्य जो है वो वेद को बोला गया है ना, संस्कृति शब्द। हाँ, ये वैदिक संस्कृत शब्द का है। ठीक है, देखो एक वैदिक मतलब होता है, वैदिक जो है वेद शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है ज्ञान, जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, जिन्हें एक तरीके से ज्ञान की बात की जा रही है, लेकिन एक अलग शब्द है। ठीक है, यहां तक हमारा एक अलग शब्द है, लेकिन यहां बात की जाती है आर्य की बात करते हैं हम। आर्य कौन थे, अब हम इसके बारे में जाने। अभी हमने क्या देखा कि आर्य जो है, आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब होता है, यानी कि आर्य जो है संस्कृत शब्द है और जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन होता है? जो सबसे बड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है? श्रेष्ठ बोला जाता है। ज्ञान से लेकर हर वो चीजों में, जैसे बोला जाता है पुरुषोत्तम राम एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्हें ज्ञान से लेकर हर वो चीजें पता थी जितनी चीजें होती हैं। ठीक है, दूसरी चीजें मैंने आपको बताया आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और वे लोग क्या करते थे, अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। ठीक, दूसरी चीजें आइए बात करते हैं इनके आगे की कहानी। ठीक है, अब बात की जाती है दोस्तों आर्य कौन थे। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो बताया नहीं कि हमें आर्य कौन थे। देखिए दोस्तों, आर्यों के बारे में कोई नहीं बता पाया। हमारे विद्वानों में बहुत मतभेद चलता रहा और आज भी यह प्रश्न बना रहा कि आर्य कौन थे और कहां से आए थे। ठीक है, हर एक विद्वान ने अपनी अपनी बातें कहे। कुछ विद्वानों ने कहा, जो डॉक्टर LD कला हैं, इन्होंने कहा, इनका नेम है, एक मैं आपको बताता हूं, एक नेम है जिनका नेम है डॉक्टर LD कल्ला।
डॉक्टर एल डी कल्ला, इनका नेम है डॉक्टर एल डी कल्ला, सॉरी डॉक्टर एल डी कल्ला जो कहे, ये कहते हैं जो आर्य थे वो एक तरीके से भारत से थे, यानी कि भारतीय थे और वे कश्मीर के निवासी थे। ठीक है, इनका मानना है कि ये कौन थे, ये थे यहां से भारत के थे और कश्मीर के निवासी, ये कश्मीर में निवास करते थे उस समय। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक, आगे बात करते हैं। फिर कुछ विद्वान आते हैं और कुछ लोग बोलते हैं, जैसे देवकी प्रसाद, फिर एक लोग आते हैं देवकी प्रदेश में, DS त्रिवेदी का मत है और इन्होंने अपने मत में कहा कि वे लोग नदी मुल्तान, यानी कि अफगानिस्तान जो नदी बहती थी, अफगानिस्तान में एक नदी बहती थी दोस्तों उस समय, नदी मुल्तान उसका नाम है, देवकी नदी मुल्तान। वो बोलते थे अफगानिस्तान की जो नदी है देवकी नदी मुल्तान है, उसी के, एक मिनट, हाँ बता रहा हूं, ठीक है, मुल्तान के पास में जो नदी बहती थी उसके पास में ये लोग रहते थे, लोगों का मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपकी प्रश्न ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक, फिर उसके बाद कुछ लोग आते हैं और इन्होंने बताया, जो एक तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्टीजर कहते हैं कि ये आर्य जो थे तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे, एक तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे, और साथ ही साथ इन्होंने अपने, इतना ही नहीं, जो दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ नाथ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसकी, दयाराम सरस्वती। ठीक है, दयाराम सरस्वती, क्या नाम है, स्वामी, एक मिनट बताना चाहूंगा, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है, ये ध्यान रखना कि ये किसकी पुस्तक है। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है दोस्तों। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की है, और इन्होंने कहा कि एक कौन थे, आर्य जो थे तिब्बत के निवासी थे। ठीक है, सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया, लेकिन इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन हमें नहीं दे पाया दोस्तों कि आर्य कौन थे और क्या काम करते थे, कैसे थे, लेकिन इनके बारे में बस थोड़ी थोड़ी चीजें एक अनुमान के आधार पर सब कुछ बताया गया दोस्तों। ठीक है, अब धर्मवीर जी आपका क्या प्रश्न था? सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अफगानिस्तान के लिए जो तर्क दिया था वह किसने दिया था? अच्छा, उसका जो तर्क देने वाले थे उनका नाम था DS त्रिवेदी का मत है, DS त्रिवेदी जी है। जी। ठीक है, देखिए इनके बारे में आर्यों की बात जब हम करते हैं तो कोई हमें बता ही नहीं पाया। ठीक है, आज भी ये प्रश्न का मुद्दा बना रहता है, क्योंकि सभी लोग, देखो अब हम किसकी बात को सत्य मान लें, ठीक है, किसकी बात को हम सत्य मान ले, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात मान ले, या हम एक तरीके से डॉक्टर LD कल्ला की बात मान ले, या हम क्या नाम है एक और बता सकते, हाँ, DS त्रिवेदी की बात मान ले, किसकी बातों को हम विश्वास करें कि आर्य कहाँ के थे। ठीक है, तो इनके बारे में हमें सिर्फ इतनी ही बातें पढ़ना था कि कौन क्या कहा था, हमें जानना था बस। ये हमारे प्रश्न में, यानी कि हमारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं? सिर्फ हमें, हमारे क्वेश्चन में दो शब्द आएंगे दोस्तों। एक शब्द ये आएगा, आर्यों को लिपि का ज्ञान था कि नहीं। ठीक, एक प्रश्न ये हमेशा आता है, तो लिपि का ज्ञान नहीं था, ये हमें जानना था। और दूसरी बातें हमें ये जानना था दोस्तों कि जो आर्य थे वो अपनी बातों को कैसे, मतलब अपने पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। तो दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते थे? जो अपनी बातें सुनकर आगे वाली पीढ़ी को ये लोग अपनी बातें सुनाते थे या अपने ज्ञान को बांटते थे। ठीक, हमें सिर्फ इतना ही जानना था। लेकिन आइए बात करते हैं आगे की कहानी, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे प्रश्न में बार बार पूछा जाता रहता है। जैसे हमारे वेद में, यानी कि हमारे वेद की बात करें तो 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आइए देखते हैं।